Good morning, class. Class, today I discuss about the topic predict behavior. Predict behavior क्या होता है? तो साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट गोल है कि जो हमारा प्रेडिक्ट बिहेवियर यानी किसी पर्सन का फ्यूचर बिहेवियर इसका इस्टीमेट करना, इसका मतलब फ्यूचर को 100% सक्सेस एक्यूरेटली बनाना नहीं होता, बल्कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और रिसर्च और रिजर्व एक्सपीरियंस के बेस पर ये एस्टिमेट लगभग लगना होता है कि किसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में पर्सन का बिहेवियर कैसा हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं और वो किस तरीके से चीज़ों को सीख पा रहा है। इसमें साइकोलॉजिस्ट किसी भी इंडिविजुअल के पास एक्सपीरियंस या पर्सनालिटी या इमोशंस या उसकी इंटेलिजेंस हो गया या किस एनवायरनमेंट में रह रहा है या करंट मेंटल कंडीशंस को स्टडी कराती है। इन सब इंफॉर्मेशन के बेस पर वो प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में पर्सन किस तरह रिएक्ट करेगा। इस प्रेडिक्टेशंस की हेल्प से टीचर और डॉक्टर या काउंसलर और एम्प्लॉयज़ पहले से प्लान कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले बहुत स्ट्रेस लेता है तो ये प्रेडिक्टेशन करता है और पहले भी एग्ज़ाम के टाइम एंजाइटी फील करता है तो साइकोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट कर सकता है कि अपकमिंग एग्ज़ाम में भी उसको एंजाइटी हो सकती है। इसलिए एग्ज़ाम से पहले काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक दी जाती है। फिर अगर जो हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस की प्रिडिक्टेटिंग बिहेवियर की, तो ये बिहेवियर प्रिडिक्टेड करने से स्टूडेंट की लर्निंग प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का अर्लियर डिटेक्शंस पॉसिबल होते हैं और पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट और इमोशनल सपोर्ट मिलता है और वर्क प्लेस में स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कैरियर या फिर गाइडेंस और काउंसलर्स को इम्प्रूव होता है, फ्यूचर्स प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। ठीक है। फिर हमारा आता है कंट्रोल और मॉडिफाइंग बिहेवियर। तो मतलब कि बिहेवियर को इम्प्रूव या उसको चेंज करना, तो यही लिखा है। तो साइकोलॉजी का दूसरा इम्पॉर्टेंट गोल है कि बिहेवियर को कंट्रोल या मॉडिफाई करना। इसका मतलब किसी भी पर्सन के हार्मफुल या निगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव और हेल्थी बिहेवियर में कन्वर्ट करना है। साइकोलॉजिस्ट किसी को फोर्स नहीं करता, वो साइंटिफिक मेथड जैसे काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपी और मोटिवेशन की हेल्प से पर्सन को अपनी थिंकिंग और हैबिट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। बिहेवियर क्या होता है? मॉडिफिकेशन का मेन एम है कि पर्सन अपनी प्रॉब्लम को समझे और बेटर लाइफस्टाइल एडॉप्ट करें। ठीक है। अगर जो हम देखें इसी में मेथड ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, तो क्या होता है? काउंसलिंग में साइकोलॉजिस्ट पर्सन की प्रॉब्लम को ध्यान से सुनता है और उन्हें सॉल्व करने की प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताते हैं। जैसे एग्ज़ाम एंजाइटी वाले स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने और स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना सिखाता। ठीक है। बिहेवियर थेरेपी क्या करेंगे? बिहेवियर की थेरेपी मतलब कि बिहेवियर थेरेपी निगेटिव हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट्स से रिप्लेस करना। अगर बच्चा रेगुलरली
होमवर्क कंप्लीट करता है तो उसकी पैसे या रिवॉर्ड दी जा सकता है, रिवॉर्ड दिया जा सकता है, जिससे वो फ्यूचर में भी सेम बिहेवियर रिपेयर करें। ठीक है, जैसे कंटेंट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम CPT बोलते हैं, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये क्या करती है, निगेटिव थॉट, जो निगेटिव गलत विचार को पॉजिटिव और रियलिस्टिक विचार में चेंज किया जाता है। निगेटिव विचार हमारे आई विल फेल इन द एग्ज़ाम, पॉजिटिव थिंग्स उसके विचार क्या हैं, आई प्रिपेयर विल में मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ये पॉजिटिव बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड देना, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अप्रोसिएट करना या गुड मार्क्स देना या सर्टिफिकेट, गिफ्ट, प्राइस, इससे गोल्ड बिहेवियर रिपेयर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। फिर हमारा आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस कम करने के लिए साइकोलॉजी सजेस्ट करते हैं कि जैसे कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांस लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, टाइम को मैनेजमेंट करें। ये टेक्निक मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन एंजाइटी, एक स्टूडेंट एग्ज़ाम के टाइम नर्वस फील करता है तो क्या होता है कि कंसंट्रेटेड नहीं रह पाता और कॉन्फिडेंस लो रहता है। ठीक है, और स्लीप प्रॉपरली नहीं लेता है। ये साइकोलॉजी उसके काउंसलिंग, रिलैक्सेशंस, एक्सरसाइज या पॉजिटिव थिंकिंग और स्टडी प्लानिंग सीखते हैं। धीरे धीरे एंजाइटी कम हो जाती है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में फैक्टर इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन के बिहेवियर को फैक्टर करने वाले फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को ह्यूमन बिहेवियर एक ही फैक्टर से कंट्रोल नहीं होता। ये बहुत सारे बायोलॉजिकल्स, फिजियोलॉजिकल्स या सोशल्स या कल्चरल्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर किसी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स बॉडी और ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। इसमें जेनेटिक, पेशेंट से इनहेरिटेड जीन्स, इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे क्लेम नेचर्स या हाई इंटेलिजेंस फैमिली से इनहेरिटेड हो सकते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ब्रेन का हर पार्ट डिफरेंट कन्फ्यूजन्स परफॉर्म करता है, जिसे मेमोरी, इमोशंस और डिसीजन मेकिंग में समस्या हो सकती है। अगर ब्रेन इंजर्ड हो जाए तो पर्सन का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। ठीक, नर्व सिस्टम्स की अगर जो हम बात करें तो नर्व सिस्टम क्या होता है, नर्व सिस्टम्स ब्रेन और बॉडी के बीच कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। ये इमोशंस और मूवमेंट और स्ट्रेस को सपोर्ट्स का कंट्रोल कहते हैं। हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो मूड और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। एड्रेनलिन इमरजेंसी में ब्लड को अलर्ट बनाता है और कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस के टाइम इंक्रीज हो जाते हैं। फिजिकल्स हेल्थ में तो हेल्थी बॉडी का डिटेक्ट इफेक्टिव और बिहेवियर पर होता है। पुअर हेल्थ, पेन या लैक ऑफ स्लीप या पर्सन की इरिटेटेड और स्ट्रेस हो सकती है। ठीक है, अब इसी तरह हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है, इसमें इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये फैक्टर्स पर्सन के दिमाग से रिलेटेड होता है। जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया तो हाई इंटेलिजेंस बेटर लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्प होती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करती है कि पर्सन
इंटर ओवर होगा या एक्स्ट्रा ओवर कंडीशंस होंगी। ठीक है, मोटिवेशंस में बात करें तो मोटिवेशंस क्या होता है? मोटिवेशन किसी भी गोल को अचीव करने में इंटरनल एनर्जी होती है। ये मोटिवेशंस स्टडी यूजुअली बेटर परफॉर्म करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इमोशंस बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हैप्पीनेस से कोऑपरेशंस बढ़ता है और एंगर से एग्रीगेशन आ सकता है या फेयर से पर्सन सिचुएशन अवॉइड कर सकता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे एटीट्यूड एंड बी लाइफ। तो ह्यूमन बिहेवियर लाइफ और एटीट्यूड डेली डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर किसी को बिलीव है कि एक्सरसाइज हेल्थ के लिए अच्छी है तो वो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, है ना। फिर सोशल फैक्टर्स, तो सोशल फैक्टर्स में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर सोसाइटी और रिलेशनशिप से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। इसमें फैमिली चाइल्ड की फर्स्ट स्कूल होती है। पर्सन वैल्यू या डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन सिखाते रहते हैं। ठीक है, और फ्रेंड क्या करते हैं? फ्रेंड हैबिट, लाइफस्टाइल और एकेडमिक परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। गुड फ्रेंड क्या होते हैं? ये पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करते हैं। टीचिंग में बात करें, टीचर्स की बात करें, टीचर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशंस इंक्रीज करते हैं और सपोर्टिव टीचर्स लर्निंग को इजी बना देते हैं। फिर है पीर ग्रुप, तो इसमें क्या होता है? ये ग्रुप पॉजिटिव है भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। फ्रेंड अच्छे स्टूडेंट हैबिट भी सीख सकते हैं और गंदी मतलब कि बैड हैबिट भी सीख सकते हैं। सोसाइटी में क्या होता है? सोसाइटी रूल, ट्रेडिशनल्स और सोशल्स नॉर्मल्स बनाती हैं जिनके अकॉर्डिंग लोग अपना बिहेवियर मेंटेन करते हैं। फिर हम बात करेंगे कल्चरल फैक्टर्स की। तो कल्चर्स पर्सन्स थिंकिंग और लाइफस्टाइल को शेप करता है। ट्रेडिशनल्स ये फेस्टिवल्स और ट्रेडिशनल्स प्रैक्टिस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कस्टम्स सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बिहेवियर डिसाइड करते हैं। ठीक है, और रिलीजियंस क्या होते हैं? ये मोरल वैल्यू और एथिक्स डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वैल्यू जैसे हॉनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिविटी या बिहेवियर डेवलप करते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन और इमोशंस एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करता है। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर की। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी ह्यूमन बिहेवियर पर इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालते हैं। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन, नॉलेज या कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशंस, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्ट्रेस और एंजाइटी इंक्रीज कर सकते हैं। गुड फाइनेंशियल कंडीशन बेटर लाइफस्टाइल को प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्क प्लेस में पॉजिटिव वर्क प्लेस मोटिवेशंस और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। प्रूव करते हैं प्लेस वर्क प्लेस स्ट्रेस और बर्नआउट को और रीज़न बन सकता है। ठीक है, क्लाइमेट क्या होते हैं? वेदर भी मूड और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। एक्सट्रीम हीट या कोल्ड इरिटेशन इंक्रीज कर सकते हैं। लिविंग इन्वायरमेंट, तो ये लिविंग इन्वायरमेंट में क्लीन और पीसफुल इन्वायरमेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और रूल, ये क्राउडली इन्वायरमेंट स्ट्रेस इंक्रीज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल की क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं ये देख लेंगे। तो साइकोलॉजिकल हर फील्ड में यूज़फुल है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है, या कैसे चीज़ों को फील करते हैं और किस तरह उसका बिहेवियर है। ओके, इसमें इन एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन में क्या होता है? साइकोलॉजी टीचर और स्टैंडर्ड
स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ये टीचिंग्स मेथड को इम्प्रूव करते हैं, स्टूडेंट की लर्निंग के एबिलिटी को इन्हांस करते हैं और मोटिवेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जो स्टूडेंट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। मेमोरी और कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं और बेटर क्लासरूम को मैनेजमेंट करने में ये मदद करते हैं। अगर एक स्टूडेंट क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेता तो टीचर साइकोलॉजिकल की हेल्प से उसकी प्रॉब्लम, स्ट्रेस या एंजाइटी या लो मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करके उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारी है इन हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर में इम्पोर्टेंस। तो इसमें क्या होता है, हेल्थ केयर फील्ड में साइकोलॉजिकल का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशंस को रिड्यूस करने में ये हमारी मदद करती हैं और मेंटल वेलबींग्स प्रमोट करते हैं। रिहेबिलिटी प्रोसेस को सपोर्ट करती है। पेशेंट को क्रोनिक इलनेस से स्कोप करना सिखाती है। ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए ये मोटिवेट करती हैं। जैसे हार्ट अटैक के बाद पेशेंट बहुत एंजाइटी या फिर फेलियर हो सकता है, जिससे साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, जिससे रिकवरी फास्ट और इफ़ेक्टिव होती है ना। तो इसमें हम देखें अगर जो ओवरऑल, तो मतलब साइकोलॉजी हमें ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट और मॉडिफाई करना सिखाती है। ह्यूमन बिहेवियर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चर और इन्वायरमेंट फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है और इमोशंस और हेल्थ केयर जैसे फील्ड में साइकोलॉजी का यूज़ करके लर्निंग इम्प्रूव की जा सकती है और स्ट्रेस कम किया जा सकता है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बनाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे इसमें इन हेल्थ केयर। फिर हम बात करेंगे इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ में। तो बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में साइकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझना और मोटिवेशंस को इंक्रीज़ करना और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना होता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉयज़ की नीड और जॉब सेटिस्फैक्शंस और वर्क इन्वायरमेंट का स्टडी करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकें। ठीक है। जैसे कि हमारा इम्प्रूव द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ओके। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। तो साइकोलॉजी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करते हैं और मोटिवेशंस, ट्रेनिंग और पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू एम्प्लॉय की वर्किंग इफेक्टिवली इम्प्रूव की जाती है। जो एम्प्लॉय मोटिवेशंस और सेटिस्फाई होते हैं तो उनको परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस लो होता है तो स्ट्रेस मैनेज काउंसलिंग पर अपीयरेंस देख कर उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। फिर है हमारा इन्हांस लीडरशिप स्किल को डेवलपमेंट करना। ओके। तो साइकोलॉजी लीडर को इफेक्टिव और कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट
मैनेजमेंट स्किल सिखाते हैं कि एक गुड लीडर अपनी टीम को इम्प्रूव करते हैं और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट कैरी करते हैं। जैसे कि एक मैनेजर जो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को पेटेंटली सुनना चाहता है, उनकी हेल्प करता है और उनकी ट्रीट ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क करती है। फिर हम बात करेंगे इंक्रीज द वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना हेल्थी वर्क इन्वायरमेंटल मोटिवेशंस और टीम वर्क प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और साइकोलॉजी स्ट्रेस मैनेज और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में ये क्या करते हैं, हमारी मदद करवाते हैं। एक्सिस इन द पर्सनल सिलेक्शंस मतलब राइट एम्प्लॉय सिलेक्शंस। तो रिसिप्टमेंट के टाइम्स क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट एप्टिट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू का यूज़ करके सुइटेबल्स कंडीशन सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इससे राइट पर्सन को राइट जॉब मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस भी इक्वल इम्पॉर्टेंट होती है। फिर हम बात करेंगे इसमें बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना तो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुली परफॉर्मेंस का इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है, ये साइकोलॉजी पॉजिटिव थिंकिंग और मेंटल ट्रेनिंग के थ्रू प्लेयर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, है ना। इसमें मैच से पहले विजुअलाइजेशंस टेक्निक यूज़ करके प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव द कंसंट्रेशंस मतलब कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, ये स्पोर्ट्स में फोकस मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है और मेडिकेशंस और कंसंट्रेशन एक्सरसाइज या डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे इन्हांस द मोटिवेशन को इंक्रीज़ करना। तो मोटिवेशन क्या होता है, प्लेयर को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने और गोल्स अचीव करने के लिए इनकरेज करते हैं। जैसे कि कैंस पॉजिटिव या फीडबैक बेकर्स प्लेयर को बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हेल्प मैनेज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस। तो कॉम्पिटिशन्स में स्ट्रेस को कंट्रोल करना। वीक ट्रीटमेंट के टाइम एंजाइटी और प्रेशर्स नॉर्मल होते हैं। तो साइकोलॉजी रिलैक्सेशन टेक्निक, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और काउंसलिंग के थ्रू स्ट्रेस को क्या करती है, रिड्यूस करवाती है। ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे साइकोलॉजी फाइनेंशियल लाइफ। तो फैमिली लाइफ में साइकोलॉजी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो फैमिली सोसाइटी की बेसिक यूनिट है। ये क्या होता है, साइकोलॉजी फैमिली मेम्बर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग और हेल्थ रिलेशनशिप डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, स्ट्रेस रिलेशनशिप तो क्या, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, तो क्या होता है, साइकोलॉजी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती है और स्ट्रेस बिल्डअप कराने में हमारी मदद करती है। बेटर अंडरस्टैंडिंग से फैमिली मेम्बर्स के बीच लव और रिस्पेक्ट बढ़ाती है। इम्प्रूव द प्रिंटिंग यानी कि बेटर प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, प्रिंट चाइल्ड की इमोशंस और इसको साइकोलॉजिकल नीड के को समझते हैं और उनकी प्रॉब्लम को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, रिसॉल्व कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है, सॉल्व करना जो हमारे कॉन्फिडेंस होता है। इसमें क्या होते हैं, फैमिली डिग्रेशंस को हेल्थी कम्युनिकेशंस और काउंसलिंग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। प्रमोट द इमोशन अंडरस्टैंडिंग। तो इमोशन अंडरस्टैंडिंग को डेवलपमेंट करना। तो ये कहते हैं साइकोलॉजी फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे की फीलिंग को समझना और इमोशन को क्या करना, सपोर्ट देने में हमारी मदद करती है।
फिर हम बात करेंगे इसमें साइकोलॉजी इन काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ। तो काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ में इम्पोर्टेंस, इसमें क्या होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी इंडिविजुअल्स को इमोशंस और सोशल्स और पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। हेल्प द इंडिविजुअल्स कॉपी विथ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हैंडल करना। तो साइकोलॉजी क्या होते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिकेशंस और काउंसलिंग के थ्रू स्ट्रेस को मेंटेन करना सिखाती है। फिर हमारा ट्रीट द इमोशनल्स एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स, तो मेंटल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट, तो साइकोलॉजी एंजाइटी, डिप्रेशंस, फोबिया या बिहेवियर डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रीटमेंट में देखिए जैसे काउंसलिंग्स और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जैसे बिहेवियर थेरेपी या फैमिली थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इम्प्रूव द सेल्फ स्टीम्स, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना। लो सेल्फ स्टीम्स वाले इंडिविजुअल्स को पॉजिटिव थिंकिंग और काउंसलिंग के थ्रू अपनी एबिलिटी पर स्ट्रेस करना सिखाया जाता है ना। फिर है क्या, सपोर्ट द हेल्थी एडजस्टमेंट, मतलब हेल्थ को एडजस्टमेंट करना। तो लाइफ चेंजिंग जैसे न्यू जॉब, मैरिज, रिटायरमेंट या इलनेस के टाइम साइकोलॉजी इंडिविजुअल को इमोशनली एडजस्ट करने में हेल्प करती है। फिर हम इसमें बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, मतलब कि साइकोलॉजी के एप्लीकेशन। साइकोलॉजी का यूज़ लाइफ के ऑलमोस्ट हर फील्ड में होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट ब्रांचेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप की गई हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी क्लास हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू क्लास। और एक आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट टेली मेडिसिन कोर्स है। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, है ना, और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फीस इसकी 25,000 है। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।